अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मालूमाती वीडियोस नए फार्मर्स तक पहुंचती रहें और वो अपने जानवरों के नुकसानात से बचते रहें। आज की वीडियो में हमने बात करनी है सामीन बेब्सियोसिस पे। बेब्सियोसिस जो कि एक जानलेवा डिज़ीज़ है, ये बेब्सिया नाम के एक कीड़े से जो है, ये चिड़चिड़नुमा कीड़े से जो है ये जानवरों में पाई जाती है और इसके इतने ज़्यादा नुकसान आते हैं कि अगर ये टाइम पे इसका हल ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित होता है। और ये ब्लड पैरासाइट है, ये एक खून की बीमारी है और ये चिचड़ों के काटने से एक से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है और फिर खून में जैसे ये शामिल होता है बेब्सियोसिस के नाम से, ये जो कीड़ा है, ये जो पैरासाइट है, तो ये खून के जो रेड ब्लड सेल हैं, सुर्ख सेल हैं, उनको तबाह करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते जो है वो जानवर के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसलिए ये इंतहाई ज़्यादा अहम भी है इसकी बीमारी के बारे में जानना। और आपको ये सुन के फिर आइडिया हो गया होगा कि ये जो जानवरों के कीड़े हैं ये कितने ज़्यादा नुकसानदेह और जानलेवा अक्सर साबित हो सकते हैं, जिसको हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। बाड़ों की सफाई नहीं करते, इनके ऊपर छिड़काव नहीं करते। चिचड़ों को ख़त्म करने के बारे में जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक दो साशे के हवाले से भी, जिससे मक्खियों और चिचड़ों को हम जानवरों की जिल्द के ऊपर जो है वो रहने से ख़त्म कर सकते हैं और जानवरों की हिफाजत हो सकती है। तो लिहाजा बहरहाल बात करते हैं बेब्सियोसिस बीमारी के हवाले से डिटेल के साथ कि ये जो पैरासाइट है इसकी वजह क्या होती है। अक्सर औक़ात ये बरसात और गर्मियों में इस मौसम के अंदर ज़्यादा फैलना शुरू होते हैं, क्योंकि तमाम चिचड़ों और कीड़ों का ये जो है आइडियल मौसम होता है, ये जो बरसात का है। तो लिहाजा इस मौसम में ये ज़्यादातर फैलते हैं और फिर ये जो है इस कीड़े का जो बच्चा है काटने से दूसरी बकरी के जिस्म में जब रेड सेल ख़त्म करना शुरू कर देता है खून में शामिल होकर, तो इसकी जो अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि बकरी को तेज़ बुखार हो जाता है और जब तेज़ बुखार होता है इसका मतलब ये हुआ कि बुखार होने का, जानवर को जो बुखार होता है इसको सीरियस लेने की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े सीरियस कॉजेज़ भी होते हैं, सिर्फ मौसमी बुखार नहीं होता। लिहाजा जब बुखार होगा तो उसकी अलामत आपको पता ही है, बुखार होने से जो जानवर है वो सुस्त हो जाता है, सर नीचे झुका देता है, खाना पीना कम कर देता है, छोड़ देता है। तो आपका फिर क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जानवर का बुखार चेक करना चाहिए। और जानवर का जब आप बुखार चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिर उससे, इसमें तेज़ बुखार होगा और फिर इसके पेशाब की जो है ये रंगत जानवर की वो भी चेंज हो जाती है, डार्क सुर्ख, गहरा सुर्ख, या फिर इतना सुर्ख के वो जिस तरह काला शेड होता है इस चीज़ का, इस तरह इतना ज़्यादा डार्क रेड जो है वो जानवर पेशाब करना शुरू कर देता है। जानवर बहुत तेज़ी से सांस लेना फिर शुरू कर देता है बीमारी की शिद्दत में, जैसे ऑक्सीजन की कमी वगैरह की वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है जानवर का। तो ऐसी सूरत हाल हो जाती है और फिर इन सिचुएशंस के बाद, इन 3-4 अलामात के बाद जानवर जो है वो इंतहाई ज़्यादा वीक हो चुका होता है, लागर हो जाता है और जानवर जो है वो फिर बैठ जाता है। लिहाजा ये जब अलामात आ जाएं आपके जानवर में, बुखार, पेशाब की अलामत, बड़े गौर से सुन लें और याद भी रखें इसको, उसका सुर्ख कलर या फिर इतना सुर्ख कि वो ब्लैक सा शेड आना शुरू हो जाए, काला शेड, और बहुत ज़्यादा वीक हो जाए जानवर, तो ये अलामात होती हैं इसकी ब्लड पैरासाइट की। इसके अगर हम इलाज की बात करें तो इसके इलाज के लिए इसके एंटी प्रोटोजोल इंजेक्शंस वगैरह मिलते हैं। ये देखिए टांडा माशाल्लाह से इस वक्त बड़ा खुश हुआ हुआ, ये देखें। तो खैर इसके इलाज की बात करें तो एंटी प्रोटोजोल इंजेक्शंस जो हैं, डेमेराज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है, अमेडोकार्ब वगैरह का, और स्पोर्टियोथेरेपी भी की जाती है, यानी खून की कमी पूरी करने और जिस्मानी ताकत के लिए आयरन और विटामिन जो है यानी ग्लूकोज वगैरह के इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए जाते हैं, ताकि जानवर के जिस्म में पानी और खून की जो कमी है वो काफ़ी हद तक आयरन वगैरह के इस्तेमाल से और विटामिन बी वगैरह लगाने से उसकी कमी को भी पूरा किया जा सके। तो लिहाजा ये जो है ये हमारे पास इसका तरीका इलाज है।
क्योंकि सीरियस किस्म की बीमारी है, इसलिए मैंने ख़ास एक स्पेसिफ़िक इंजेक्शन आपको नहीं बताया, क्योंकि ये फिर जानवर के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आप जानवरों के डॉक्टरों से रब्ता करके स्पेसिफ़िक जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अपनी जानवर की इस सूरत हाल में करें, और इसको बचाने के लिए कोशिश ये करें कि इलाज से पहले इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी जानवर बीमार ही ना हो। और इसका यही एक तरीका है कि बाड़े को साफ़ रखें, जो बार बार बातें प्रीवियस वीडियोस में भी की गई। सबसे पहला जो बेसिक जहाँ से चिचड़ और ये कीड़े मकोड़े शुरू होते हैं वो सफाई है। इंसान है, हम भी कोताही हो जाती है, चलें अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, लेकिन कोशिश करें जानवरों के बाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रख लें। अगर आप जानवरों के बाड़े में सफाई का ख्याल रख लेंगे तो 99% चांसेस हैं कि ये चिचड़ वगैरह इस तरह का मसला आएगा ही नहीं। दूसरा, जब आप बाहर से कोई जानवर लाएं, नया जानवर लेके आएँ, ख़ास करके इस मौसम में जब जानवर चिचड़ों का मौसम है, तो नए जानवर को चेक करके उसके बालों को हटा के देखें उसकी स्किन में कोई कीड़े वगैरह तो शामिल नहीं हैं। अगर हैं तो उसका पहले इलाज करें, उसको स्प्रे वगैरह करें, उसके एक्सटर्नल पैरासाइट्स का इलाज करके फिर उसको बाकी जानवरों के साथ जो है वो मिलाएं। अदरवाइज़ उस जानवर को अलहदा रखें। तो जब आप इस चीज़ की केयर कर लेंगे, ये छोटी सी बात है सिर्फ कि सफाई सुथराई का ख्याल, और नए जानवर को ला के उसको पहले चेक करके फिर शामिल करें जानवरों में, तो इससे आपके जानवरों में पैरासाइट शामिल ही नहीं होंगे। तो बाकी अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला आता भी है तो बहरहाल ये पैरासाइट्स का ये जो है बेब्सियोसिस, खास करके ब्लड पैरासाइट्स का जो मसला है, ये इंतहाई ख़तरनाक जानलेवा होता है। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, इसका ख्याल रखें ताकि आपके जानवर ज़ाया होने से बच सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। दुआओं में याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, खुराक के हवाले से, जानवरों की बीमारियों के हवाले से। वही बात आपसे शेयर की जाती है जो मुस्तनद है, और किस डॉक्टर हजरात से मशवरा ज़रूर करके फिर ही फ़ाइनल बात आपसे शेयर की जाती है। बाकी आगे जो तंदुरुस्ती है वो तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल फरमाए और हमें हिम्मत ताकत दे कि हम अपने साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रख सकें और अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक की केयर करें, और किसी भी जुल्म और ज़्यादती से महफूज रहें, चाहे वो जुल्म और ज़्यादती जानवरों के साथ हो। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए जी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ीद बेहतर मालूमाती इल्मी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।